और सुनो, आपने बहुत बहुत महापुरुषों को, बहुत महाज्ञानियों को, जो सारे सर्ववर्ण समागम एकाकार के रूप में थे, किसी ने पाली प्राकृत भाषा की खोज शोध करी, क्योंकि वो हम लोग आम जनता जिसको आप शिक्षित नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आपकी जो गुरुकुल पद्धति थी, जो ब्राह्मणी पद्धति थी, वो विकृत थी, आज भी है और रहेगी जब तक आप सर्ववर्ण समागम एकाकार में नहीं आएंगे। इसी को चुनौती देने के लिए कौन निकला था? हमारे गौतम जी निकले थे, ऋषि गौतम बुद्ध के नाम से जानते हो, मनीषी। और कौन निकला था? महावीर, जैन, कैवल्य का खोज किया। इस सब ने दुख का कारण सब, क्योंकि ये ब्राह्मणी परंपरा से ये अथक हो चुके थे। बहुत मुस्लिम राजा आए, यही इनमें भी वही हुआ। ये अंग्रेजों के साथ मिले, फूट डालो, शासन करो, डिवाइड एंड रूल का में भी पार्टिसिपेट करा। लेकिन मेरा कहने का मतलब एक पूरा ब्राह्मणी समाज नहीं, एक जैसे विश्व हिंदू परिषद है, VHP है, इसके तरीके जैसे आज वही RSS बनता है और बजरंग दल बनता है। तो ये विभिन्न संगठन ये क्या किए? अधर्म का साथ दिए, विदेशियों का साथ दिए, विदेशी आक्रमण जो हुए उसमें इन्होंने खुशी मनाई। और बड़े बड़े हमारे महापुरुष निकले, गुरु ग्रंथ निकले, जुलाहे संस्कृति से कैसे कितना अच्छा गुरु ग्रंथ। कौन गुरु निकला? कबीरदास जी निकले, रोहिदास जिसके घर में गंगा थी, जिसमें चाम भी गाता था, वही असली गंगा थी। कितना भी रोग तो पुष्ट हो जाए, उस चाम के पानी में डुबा दे तो वो सारे रोग ठीक हो जाते थे। गुरु रोहिदास जो मीरा के भी गुरु रहे, जो आप जिसको दलित के नाम से जानते हो। गुरु घासीदास जो हमारे छत्तीसगढ़ में सतनाम धर्म के प्रवर्तक, जिसने क्या किया? मन के एक समान, मतलब मानव ह्यूमन सब एक समान है, और सत्य ही मानव का भूषण है। जो आप सोने चांदी का भूषण लगाते हो ना, वो कुछ नहीं है, सत्य ही मानव का भूषण, ये बताया। तो आप इन चीज़ों को भूल गए साथियों, इन चीज़ों के साथ में आइए, पूरा वापस आइए। और बहुत से हमारे धर्म गुरु हैं। परशुराम तो जब ऐसा कर दिया कि क्षत्रिय विहीन कर दिया। हर कोई गुरु है साथियों हमारा, ऐसा नहीं जिसने धर्म की लड़ाई करी। और अब हम धर्म की लड़ाई, हमारी लड़ाई और बहुत बड़ी है, हमारी चेष्टा और बहुत बड़ी है। देखना इन सब महापुरुषों को समेटकर इसने सही करा। और ये महायुद्ध है, कली युद्ध। ये पहले छोटे छोटे राजा, छोटे छोटे संस्था में विरोध हो जाते थे। ये पूरे एक देश, एक भारत के लिए नहीं, पूरे इजराइल, अमेरिका, रूस, फिलिस्तीन, पूरे धरती लेनी है। और जिसे पूरी धरती लेनी है, धरती को धर्म से भरना है। धरती में पूरा धर्म हो, यूरोप से लेकर अमेरिका से लेकर एक मेक्सिको, साउथ अमेरिका, जहाँ छोटा सा भी एक व्यक्ति, जैसे जॉन एलन चाउ, सेंट एलोनिस ने पूर्व में आज से 4 साल पहले रिपोर्ट आया ना कि जॉन एलन चाउ को जो क्रिश्चियनिटी का धर्म प्रचार करता है, तो उससे इसके द्वारा मार दिया गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो अंडमानी इसके द्वारा। तो जहाँ जो जनजाति है, हम उसे अपने में समेटने की पूरी चेष्टा रखते हैं, लेकिन उसकी जो धर्म है, उसकी जो संस्कृति है, उसकी कल्चर है, उसकी आदि पीढ़ी, दादी, बूढ़ी, माता, घर द्वार, देव देवी सब एक है। बस हमको भाईचारा चाहिए। हमें किसी मंदिर मस्जिद बनाकर पूजा नहीं करवाना है। सबको भाईचारा, एक इको कल्चर, परिसंस्कृति, रहना है रहो, नहीं रहना है उसको तो न्यायदंड मिलेगा ही मिलेगा, और ये अवश्य मिलेगा। और ये मेरा कथन है साथियों, और ये मेरा कथन, मैं अपना कथन कभी वापस नहीं लेता। मैंने जो कथन कह दिया, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, लेकिन आपके जीवन में ही सारी चीज़ें को करके दिखा दूंगा। आपके जीवन में ही सारी चीज़ें होंगी। अब जितना बोलते हो ना कि रात्रे किसी को क्या बोलते हो कि आपकी कई भाषाएं चलती हैं, शूद्र पशु नारी ये सब है आनंद के अधिकारी, क्या क्या ज्ञान से ताड़ेंगे ऐसा बोल देते हो, फिर ये सब कोर्रे मारने के अधिकारी हैं। आपके लिए ये है कि हमने शूद्र और पशु नारी ये बोला, और लास्ट में क्या बोला गया? एक ज्ञानी बताया, वो ज्ञान के ताड़ने वाले। पशु को कैसे ज्ञान दोगे आप? हम सिखा सकते हैं इस काम के लिए। तो शूद्र पशु नारी ताड़न के अधिकारी नहीं है, ज्ञान के भी अधिकारी है। इस चीज़ों को समझो। असली सम्राट हमारा अशोक था, असली सम्राट हमारा गौतम वीर, महावीर, ये सब थी। तो इन सब चीज़ों को लोग
आज नहीं समझ रहे हैं साथियों, और बहुत जल्दी समझा देंगे हम।